जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स अकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है, ये सब चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, और यह जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आया कहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्राई, गॉन और मैट्रो। ये ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्राई, गॉन, मैट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, मैट्रोन मीन्स मेजर। यानी कि एक ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स को मेजर किया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच दी स्टडी about the relationship of the side to the angle। एक ऐसी फिगर जिसमें हम साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री is the study of the relationship between the sides and angle in a ट्राइएंगल। ट्राइएंगल में हम साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसमें आता है राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इट इज 90 डिग्री। हमेशा अपोजिट साइड जो है, जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और ये हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। जिस एंगल को हम स्टडी करते हैं उसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो रिमेनिंग साइड है दिस इज कॉल्ड बेस। अगर एंगल ए को स्टडी करेंगे इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस। अगर हम एंगल सी को स्टडी कर रहे हैं तो ये वाली जो साइड है, इसके सामने की साइड, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और दिस इज कॉल्ड बेस। ये क्या कहलाती है? आपकी बेस। इस एंगल को पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर बेस, इसको पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर बेस। इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल बी को यहां पर लिखेंगे ए और सी। वेयर एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर एक्यूट एंगल एंड बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। Please make it up. Now
first of all, we have to know about the trigonometric ratio. Trigonometry ratio is also known as T ratios. Trigonometric ratio को शॉर्ट में हम T ratios भी कहते हैं. The ratio of the sides of a right angled triangle with respect to the acute angle is called the trigonometric ratio. Trigonometric ratio और T ratios. जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की रेस्पेक्ट में जो भी साइड हैं, इसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइडों की रेशियो को एक्यूट एंगल की रेस्पेक्ट में जो भी रेशियो होता है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो. अब टी रेशियो क्या होते हैं? लेट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल A, B, C and angle this is theta. The opposite side of theta is called perpendicular and opposite side of B यानी कि 90 degree is called hypotenuse and remaining side is called base. We know that Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है? सबसे पहले हम यह जानेंगे. क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नंबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा. इनके रिलेशन के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. सबसे पहले साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या BC अपॉन AC. कोस थीटा जो रिलेशन है वो बेस को यदि हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर. ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. यानी कि ये हो जाएगा AB अपॉन AC. सिमिलरली टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB. नाउ कोसेक थीटा which is the reciprocal of sin theta
it is known as h upon p. Sec theta, this is the reciprocal of cos theta, it is known as the ratio of h upon b. And tan theta, cot theta is equal to b upon p. यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो साइन थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, कोसेक थीटा h अपॉन p, सेक थीटा h अपॉन b एंड कोट थीटा b अपॉन p. These are called T ratios. ये क्या कहलाते हैं? T ratios कहलाते हैं. प्लीज लिखो. Now, how to remember the ratio? हम इन रेशियो को कैसे याद रखेंगे, अभी इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं. P B P अपॉन H H B. P फोर परपेंडिकुलर, B फोर बेस, P फोर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस. जो पहला रेशियो है दिस इज कॉल्ड साइन थीटा, दूसरा रेशियो कोस थीटा और तीसरा रेशियो है आपका टेन थीटा. दिस इज कॉल्ड कोसेक थीटा, दिस इज कॉल्ड सेक थीटा और दिस इज कॉल्ड कोस थीटा. कोसेक थीटा क्या होगा? h अपॉन p, सेक थीटा h अपॉन b, कोट थीटा b अपॉन p. याद कैसे करेंगे? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले. कैसे याद रखेंगे इसको? पंडित P फोर पंडित, B फोर बद्रीनाथ, P फोर प्रसाद, हर हर भोले. पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले. या दूसरा ये भी कह सकते हैं हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं. आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोस थीटा, तो आप फट से रिमाइंड करेंगे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यानी कि B अपॉन H. कोट थीटा पूछा जाता है तो टेन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोट होता है B अपॉन P. तो प्लीज रिमेंबर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले. इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं. प्लीज मेक इट नोट. अभी आपको बताए गए हैं, रेशियो बताए गए हैं, इनकी शॉर्टकट ट्रिक बताई है. नाउ द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा. साइन थीटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर P अपॉन H और यहाँ पर है H अपॉन P. इट मीन साइन थीटा और कोसेक थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. और क्या लिख सकते हैं इसे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. इट इज 1. फर्स्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूलाइज. सेकंड क्या है? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा. और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा या कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1. यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन.
कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट और कोट का टेन। प्लीज मेक ए नोट। Now, some points to be noted. Number 1, sin theta does not equal to sin into theta. sin theta जो है वो sin और theta का प्रोडक्ट नहीं है। Similarly, cos theta does not equal to cos into theta. Similarly, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। नाउ कोसेक थीटा मीन्स 1/, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल इनवर्स डज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। प्लीज वी नोटेड दिस पॉइंट कि कोसेक थीटा 1/sin थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का होल इनवर्स है, माइनस ये साइन इनवर्स थीटा नहीं होगा। इसी तरीके से साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होगा, टेन थीटा का मतलब टेन इंटू थीटा नहीं है। टेन थीटा पूरा कंप्लीट वर्ड है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये कंप्लीट वर्ड है, अलग अलग सेपरेट नहीं है। यहां पर कुछ पॉइंट और आप नोट करिए। नंबर 1, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक ratios is real number। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो रियल नंबर होते हैं। दूसरी बात आप ध्यान दीजिए कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। तो यदि इन साइड का ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ट्राइंगल की साइड को अगर हम बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो उसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्योंकि इसमें आपकी ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें कि साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, टी अपॉन एच। तो हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी साइड है, इसलिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी आएगी। सिमिलरली सेक थीटा एंड कोसेक थीटा बोथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। प्लीज नीचे लो। Now, exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angle at B। यहाँ पर दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर B पॉइंट क्या है 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कोस B। इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान दीजिए यहाँ पर बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज बी। तो आप यहाँ पर ए और सी बोथ आर एक्यूट एंगल। आप ए यहाँ पर लिखिए, सी यहाँ पर, या ए यहाँ पर लिखिए, सी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप ए और सी में से कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने मेंशन किया है राइट एंगल्ड एट बी।
ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब रिमेनिंग साइड हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 576 प्लस 49 मीन्स 625। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 625 मीन्स 25 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम जब भी हम पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या बोला उन्होंने फाइंड साइन ए। साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा टी बी टी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा T अपॉन एच। ध्यान दीजिए यहां पर हम रीड कर रहे हैं एंगल ए को, तो ए के सामने की साइड क्या है BC, ये परपेंडिकुलर हो गया तो कितना हो जाएगा BC अपॉन AC। BC कितना है 7 और AC कितना है 25। दैट इज योर आंसर। कोस A इज इक्वल टू B अपॉन H मीन्स AB अपॉन AC। AB कितना है 24 अपॉन 25। दैट इज योर आंसर। एक चीज और ध्यान रखिए कि इसका नाम है टी रेशियो और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोथ आर कैंसिल। नाउ सिमिलरली ये फर्स्ट पार्ट आपका। नाउ इन सेकेंड पार्ट साइन सी के अकॉर्डिंग क्या है ये आपका परपेंडिकुलर है मीन्स ए बी अपॉन ए सी 24 अपॉन 25। और C इज इक्वल टू बेस BC अपॉन AC 7 अपॉन 25। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक ए नोट। Now solution number 2. In the figure PQR it is 90 डिग्री। ये फिगर गिवन है। यहाँ पर PR 13 सेंटीमीटर PQ 12 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो रिमेनिंग साइड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो इसमें क्या गिवन है PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा ये एंगल 90 डिग्री है तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है हमारा 13, PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 25 into 1 QR square, that means QR is equal to 5 सेंटीमीटर। तो QR हमारा कितना आ गया
5 centimeter. Now 10p, first of all 10p, according to p, PBP upon HHB क्या हो जाएगा ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है 10p किस एंगल को रीड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू p इट इज परपेंडिकुलर और इट इज बेस तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b p कितना है आपका 5 और b कितना है 12 और cot r according to r this is perpendicular और दिस इज बेस तो cot r क्या होता b अपॉन p यानी कि तो इसके अकॉर्डिंग बेस कितना है हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12 तो यानी कि tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 दिस इज 0 इट इज योर आंसर प्लीज मेक इट आउट नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 इफ sin a equal to this calculate cos a tan b please be noted that the point यहां पर sin a दिया है इट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल क्या है एक ये है और ये है तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक 90 डिग्री तो ये एंगल एक्यूट होगा तो यहाँ पर ए लिखिए आप इसको यहाँ पर बी यहाँ पर सी ये ए को यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ए नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर बी लिख सकते हैं क्या दिया है sin a इज इक्वल टू 3/4 अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या होगा परपेंडिकुलर क्या फॉर्मूला होता है p अपॉन h तो यहां से ये कितना हो जाएगा आपका BC इज इक्वल टू 3K जब हम रेशियो को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और AC कितना हो जाएगा 4K ये हो गया आपका 3K और ये हो गया 4K नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC कितना दिया है 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें फाइंड आउट करना है और BC हो गया 3K का होल स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स AB इज इक्वल टू √7K AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √7K ये होगी आपकी √7K अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर cos A B अपॉन H B का मतलब बेस तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस आपका ये हो गया और H ये हो गया यानी कि √7K अपॉन 4K दिस इज कैंसिल √7/4 नाउ tan A इज इक्वल टू P अपॉन B अकॉर्डिंग टू दिस P अपॉन B इज इक्वल टू 3K अपॉन √7K that means 3/√7 that is your answer and that is your answer please make a note now solution number 4 it is given that
15 cot A is equal to 8 means cot A is equal to 8 upon 15. Draw a right angled triangle. It is A B C. ये क्या है? एक्यूट एंगल. अकॉर्डिंग टू दिस क्या है? B अपॉन P. B अपॉन P. B मीन्स 8K और 15K. हमें थर्ड साइड नहीं मालूम AC. बाई क्या दिया यहाँ पर? AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K. बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू 8K का होल स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर 225K स्क्वायर means it is 289K square. AC square is equal to square root of 289K square means 17K. It is 17K. You have to find the value of sin A. Sin A is equal to P upon H. What is P? 15K upon 17K. This is cancel 15 upon 17. Set A is equal to H upon B. H upon B. H कितना है हमारा? 17K और B कितना है? 8K. This is cancel 17 upon 8. That is your answer. Please look it up. Now solution number 5. Given sec theta is equal to 13 upon 12, calculate all trigonometric ratios. Please DIP this solution. Do it practice same as जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व किए. नाउ सॉल्यूशन नंबर 6. If angle A and B are acute angles, one to be noted, A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, so that angle A is equal to angle B. Let ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है. A और B एक्यूट एंगल है. इट मीन्स C इज 90 डिग्री. इन ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल. ये क्या है? एक्यूट एंगल. यहां पर क्या गिवन है? cos A is equal to cos B. अकॉर्डिंग टू A, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन H. इट इज बेस एंड H. A C अपॉन AB और इसके अकॉर्डिंग BC अपॉन AB, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H. AB से AB कैंसिल. दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BC. हमने दिखा दिया कि AC जो है वो BC के इक्वल है. AC के सामने का एंगल क्या हो गया? एंगल B इज इक्वल टू, और AB के सामने का एंगल E. क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. हैंस प्रूफ. यही हमें शो करना था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. प्लीज नोट इट. प्यारे बच्चों, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसके बारे में जाना.
टी रेशियो के बारे में जाना, रेसिप्रोकल के बारे में जाना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों के बारे में जाना। आई होप you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.